हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि प्रेगनेंसी में डूज एंड डोंट्स क्या रहते हैं जो भी हमारी एक्सपेक्टिंग फीमेल्स हैं उन सबको फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहला इसमें आता है आपका डूज। हम जो हमें करना चाहिए, अब हम पहले उस पार्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे डोंट्स की। सबसे पहला इसमें आपका आता है आपका रेगुलर एंटीनेटल विजिट्स, मतलब जो भी जैसे आपका जो फर्स्ट कंफर्मेटरी विजिट होता है, इसके अलावा एक सेकेंड ट्राइमेस्टर में और एक आपका फाइनल ट्राइमेस्टर में लास्ट टाइम पे, मतलब जैसे आपका जो एक्सपेक्टिंग टाइम होता है, जो लेबर का टाइम होता है, वो अराउंड रहता है आपका 36 वीक्स टू 42 वीक्स के बीच में। तो अराउंड 35 वीक्स पे आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, थोड़ा फ्रिक्वेंटली भी। तो ये मेन 3 टाइम होते हैं कि आपको अपना रेगुलर चेकअप कराना चाहिए, जिससे आपका जो बेबी है वो उसका कंफर्मेशन रहे कि वो हेल्दी है, थ्रू टेस्ट ऑल्सो एंड थ्रू द क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑल्सो। तो इसमें आपका जो चेकअप्स, जो आपकी विजिट्स होती हैं, उसमें आपके चेकअप रहते हैं। जो कंफर्मेटरी रहता है उसमें आपका एक स्टिक टेस्ट होता है जो आप घर पे ही करते हैं। उसके अलावा अल्ट्रासाउंड रहता है। नेक्स्ट आपका रहता है यूरिन टेस्ट। तो अगर इनमें किसी में भी जो यूरिन टेस्ट है या जो ब्लड टेस्ट है उसमें हार्मोन एचसीजी का अगर एलिवेटेड है तो कंफर्म प्रेगनेंसी है। उसके अलावा जो अल्ट्रासाउंड है उसमें आपका वीकली कंफर्मेशन भी आ जाता है कि इतने वीक्स का एम्ब्रियो फॉर्म हो चुका है। नेक्स्ट इसमें आपका आता है कि ईट बैलेंस डाइट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली विच इज़ प्रिपेयर्ड इन अ हाइजीनिक वे। मतलब क्या है कि जो आपका होम कुक्ड मील्स हैं, जो आप अच्छे से घर पे हाइजीन के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, वो आप प्रिफर करिए। ज़रूरी नहीं है कि पूरे 9 महीने ही आप हेल्दी फूड खा सकें, ये प्रैक्टिकल भी नहीं है। बट मैं ये बोलूँगी कि मंचिंग के लिए या फिर बिंजिंग के लिए आप कभी-कभार जंक फूड या फिर होम कुक्ड, अगर आप जैसे जो बाहर के आइटम्स है जैसा कि पास्ता हो गया, आपका नूडल्स हो गया, आप घर पे प्रिपेयर करके खा सकते हैं। बट जस्ट मेक श्योर कि आप जो सॉसेस मार्केट में अवेलेबल है उनको थोड़ा कम यूज़ करिए एंड उसको थोड़ा हेल्दी वे में आप प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसा कि मार्केट में आजकल मैदा को रिप्लेस करने के लिए बहुत सारे मिलेट नूडल्स आ गए हैं या फिर होल व्हीट नूडल्स आप देख सकते हैं, और पास्ता भी इसी तरीके से अवेलेबल रहता है मार्केट में, तो आप उनको चूज़ कर सकते हैं। एंड विद लेस सॉसेस एंड इंक्लूड ऑफ मोर वेजिटेबल्स यू कैन प्रिपेयर अ हेल्दी मील फॉर योरसेल्फ दैट विल सेटिस्फाई योर क्रेविंग्स ऑल्सो। नेक्स्ट इसमें आपका आता है कि प्लेंटी ऑफ वाटर। ये नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती अपने आप को ज़्यादा पानी पिलाना है, क्योंकि उससे हमारा जो किडनी होता है उस पे काफ़ी लोड रहता है। एंड थर्ड ट्राइमेस्टर तो ये काफ़ी ही दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बेबी की वेट की वजह से ऑलरेडी जो हमारा ब्लैडर है वो यूरिन को कंट्रोल करने में थोड़ा दिक्कत रहता है, और अगर आप एक्सेसिव पानी का इंटेक करेंगे तो वो और ज़्यादा दिक्कत को बढ़ा सकता है। बट आपको अपना जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो पूरा करना चाहिए, जो आपका रहता है 6 टू 8 ग्लासेस। इससे ज़्यादा आपकी ज़रूरत नहीं होती है। बट अगर आपकी प्रेगनेंसी समर्स में है तो इतना, अगर आपकी मतलब जो प्रेगनेंसी है विंटर्स में है तो मैं ये कहूँगी कि 5 टू 7 ग्लासेस भी बहुत रहता है। इसके अलावा जो पानी है इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं विद नारियल पानी या नींबू पानी। तो ये भी आप ले सकते हैं, तो वो भी एक तरीके से आपका जो पानी का रिक्वायरमेंट है उसी को कहीं न कहीं फुलफ़िल करता है। नेक्स्ट इसमें आता है आपका वैक्सीनेशन। जो भी आपका वैक्सीनेशन है, मोस्टली इसमें 2 वैक्सीन्स होती हैं आपकी, टीडैप एंड फ्लू वैक्सीन। फ्लू वैक्सीन जो होती है वो इन्फ्लुएंज़ा के लिए होती है, एंड जो टीडैप होती है वो टेटनस, डिप्थीरिया एंड पर्ट्यूसिस, इसका कॉम्बिनेशन आपको लगता है। और ये किसी भी टाइम लग सकता है, जो डॉक्टर्स आपके प्रिस्क्राइब करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको उनकी सलाह लेनी चाहिए। बट जो इसका इंसर्शन पॉइंट होता है वो होता है हमारा डेल्टॉइड मसल, हमारी जो आर्म होती है वहाँ की डेल्टॉइड मसल पे इसको लगाया जाता है। तो ये दोनों ही रिक्वायर्ड हैं। इसके अलावा एक आरएसवी वैक्सीन होती है जो मेनली रेस्पिरेटरी इशूज़ के लिए लगाई जाती है, ये प्राइवेट वैक्सीन है। बट ये किसी स्पेशल कंडीशन में ही दी जाती है, सबके लिए ज़रूरी नहीं होती। नेक्स्ट इसमें आपका आता है प्रॉपर रेस्ट करना। प्रॉपर रेस्ट नीडेड है, एटलीस्ट आपको 7 से 8 घंटा
प्रॉपर एक रूटीन का नींद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो काफ़ी हद तक मेंटेन रहेंगे, आपके कॉर्टिसोल लेवल्स मेंटेन रहेंगे एंड उससे आपका हेल्दी बेबी की जो जर्नी है उसकी ग्रोथ की वो भी काफ़ी हद तक मेंटेन रहती है, क्योंकि स्ट्रेस लेने से ही काफ़ी हद तक कॉम्प्लिकेशंस देखी जाती है इन ड्यूरेशन प्रेगनेंसी। काफ़ी सारी कंडीशंस होती हैं जैसे कि हाइपरटेंशन, थायराइड या फिर गेस्टेशनल डायबिटीज़, वो उसका सिमिलर कॉज़ कहीं न कहीं हम स्ट्रेस देखते हैं काफ़ी पेशेंट्स। नेक्स्ट इसमें आता है लाइट एक्सरसाइज़ या फिर योगा। काफ़ी आजकल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ऑप्शंस अवेलेबल हैं फॉर प्रीनेटल योगा, अगर आप उनको फॉलो करना चाहें तो, वरना यूट्यूब पे भी काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं जिसको आप फॉलो करके एक आप सूक्ष्म व्यायाम जैसे जिसको बोलते हैं बहुत लाइट योगा करना, वो काफ़ी अच्छा है। अगर आप किसी भी कंडीशन की वजह से योगा अडैप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वॉकिंग इज़ अ सिंपल सॉल्यूशन एंड वो काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है। नेक्स्ट इसमें आपका आता है कि सप्लीमेंटेशन क्या-क्या रहता है। गवर्नमेंट, प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में ही आपको मेनली फॉलिक एसिड, आयरन एंड कैल्शियम लेने को सजेस्ट किया जाता है, क्योंकि ये सिर्फ़ एक सप्लीमेंटेशन नहीं है, बट आप कह सकते हो कि जो आपकी फीटल ग्रोथ है, उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहता है। जैसे काफ़ी पेशेंट्स या फिर जैसे रूरल एरियाज़ है जो वहाँ पे पेशेंट्स दवाइयाँ नहीं लेते हैं, उस वजह से बच्चे में एब्नॉर्मैलिटीज़ देखने को बहुत ज़्यादा मिलती हैं। अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, जैसे कि आपका जो फॉलिक एसिड है वो काफ़ी डॉक्टर तो ये भी कहते हैं कि काफ़ी डॉक्टर भी कहते हैं, मैं ये कहूँगी, और काफ़ी बुक्स में भी ये चीज़ इंटेक्स्टेड है कि हमें फॉलिक एसिड अगर हम प्लानिंग स्टेज में हैं तब से ही हमें स्टार्ट कर देनी चाहिए। उससे जो हमारा यूट्रस है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है। सेकेंडली, इम्प्लांटेशन के बाद बेबी की जो स्पाइन है, स्पाइन की फॉर्मेशन में जो हमारे डिजिट्स हैं उनकी फॉर्मेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहता है फॉलिक एसिड एंड ये प्रिवेंट करता है काफ़ी सारी डिजीज़ेज़ को फीटस पे। नेक्स्ट, जैसा मैंने आपको फूड वाले कॉलम में बताया था कि मेंटेन हाइजीन, आपको अपने नियर बाय एंड फूड बनाने के टाइम आपको हाइजीन मेंटेन करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो फीमेल रहती है वो थोड़ी-सी एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाती है टू द सराउंडिंग्स एंड टू द थिंग्स। जैसा है इसमें एक बहुत पॉपुलर चीज़ है कि जैसे कोई बिल्ली पालता है, तो उसका जो लिटर है, उसको क्लीन करने से बचना चाहिए प्रेग्नेंट लेडी को, क्योंकि उससे टॉक्सोप्लाज़्मोसिस मतलब जितने भी आपके टॉर्च इन्फेक्शंस हैं वो होने के बहुत चांसेस रहते हैं, जो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो जाती है काफ़ी बार पेशेंट और बेबी में। तो ये आपका एक पॉपुलर एग्ज़ाम्पल है। इसके अलावा किसी भी तरीके के अगर आपको एरिया आपको पहले से पता है कि वहाँ पे हाइजीन नहीं है, बी इट रोड और बी इट एनी काइंड ऑफ सोसाइटी और एरिया, तो आप वहाँ पे जाना अवॉइड करें। ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग में ये कहूँगी कि सेकंड ट्राइमेस्टर में थोड़ा-सा सेफ साइड पे रहता है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। तो अगर आपको कहीं भी ट्रैवल करना है, ट्राई करिए कि बहुत ज़्यादा दूर ना आप अपना प्लान करें, बट अगर नियर बाय अगर आपको ट्रैवल करना है, तो सेकंड ट्राइमेस्टर में आप थोड़ा सेफली ट्रैवल कर सकते हैं। फर्स्ट एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर आपको इमरजेंसी में ट्रैवल करना भी पड़ा, तो प्लीज़ ट्राई टू टॉक टू योर डॉक्टर फर्स्ट एंड उनके रिकमेंडेशन पे आप ईज़िली ट्रैवल कर सकते हैं। इसमें लास्ट पॉइंट आपका आता है मेंटल पीस। मेंटल पीस इज़ वेरी क्रूशियल फॉर बेबी एज़ वेल एज़ द मदर। मतलब अगर एज़ अ मदर अगर आप खुश रहेंगे, आप पूरी जर्नी को बहुत खुशी से इनकम्पास करेंगे, तो सेम चीज़ आपके बेबी में आप कह सकते हो ट्रांसफ़र करोगे कि एक हेल्दी एंड एक हैप्पी बेबी जन्म लेता है। बट अगर यही चीज़ अगर हम स्ट्रेसफुल कंडीशंस में अपनी प्रेगनेंसी निकालते हैं, तो जैसे मैंने आपको बीमारियों का नाम भी बताया था कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ एंड थायरॉइड के होने के बहुत चांसेस रहते हैं, अगर आप स्ट्रेसफुल कंडीशंस में रहते हैं तो। एंड दिस कंडीशंस कैन इवन लीड टू कॉम्प्लिकेशंस लाइक एक्लेम्शिया, प्री एक्लेम्शिया, फेशियल पैरालिसिस एंड एक्सेट्रा। तो इस और इवन जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ है, उस वजह से आप ये देखेंगे कि जो न्यू बॉर्न है, वो भी इसको अडैप्ट कर लेता है एंड उसको टाइप 1 डायबिटीज़ होने के चांसेस रहते हैं। थायराइड में जो बेबी है उसको हाइपोथायरायडिज़्म होने के चांसेस रहते हैं इन अडल्टहुड। तो अगर आपको ये बीमारियाँ अपने इन्फेंट में अवॉइड करनी हैं, तो
इसका स्टेप आपको लेना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी बहुत अच्छे से निकालनी है। इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग नहीं फ़ील करना है, सबके साथ होता है, आप भी इस जर्नी से अच्छे से निकल जाओगे। एंड ध्यान रखिए अपनी हेल्थ का। नेक्स्ट इसमें हम जानेंगे डोंट्स कि हमें क्या-क्या चीज़ें प्रेगनेंसी में नहीं करनी है। सबसे पहला इसमें आता है कि ओवर बिंजिंग या फिर जंक फूड का एक्सेसिव इंटेक। मैंने आपको बताया कि अगर हम एक्सेस फूड या बाहर का जो खाना है उसका हम एक्सेसिव यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो इससे हमारा जो वेट काफ़ी हद तक पुट अप हो जाता है, जिसके कारण हमें बीमारियाँ देखने को मिलती है इन ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी जर्नी। तो आप उस चीज़ को अवॉइड करिए, कोशिश करिए जितना भी अगर आपको क्रेविंग्स हैं, आप उसको घर पे ऐसी चीज़ें बनाएँ जिससे वो सैटिस्फाई हो जाए। नेक्स्ट इसमें आपका आता है नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग। नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग बहुत ही एक आप कह सकते हो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस कंडीशन में आपको बिल्कुल भी इसका इंटेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बेबी के हार्ट पे, किडनीज़ पे और जो मेजर ऑर्गन्स हैं, उन पे बहुत गंदा प्रभाव आता है और शायद हो सकता है फ़ीटल डेथ में भी ये चीज़ रिज़ल्ट कर जाए। नेक्स्ट इसमें रहता है आपका अनसेफ ट्रैवलिंग। अगर आपको पता है कि प्रेगनेंसी पॉज़िटिव है, तो ऐसी जगहों पे जाना अवॉइड करें, जैसा जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको लगता है पॉल्यूटेड एरिया है या फिर सी फेसिंग है या फिर बहुत ज़्यादा माउंटेन वाला एरिया है, प्लेन्स नहीं हैं, तो वहाँ पर आपको अवॉइड करना चाहिए। आपको टाइट क्लोथिंग अवॉइड करनी चाहिए, उस वजह से काफ़ी बार ब्लड सप्लाई में इश्यू आ जाता है। नेक्स्ट इसमें आपका रहता है सेल्फ मेडिकेशन। ये आजकल बहुत ही कॉमन चीज़ है और इस वजह से काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं। काफ़ी पेशेंट्स डॉक्टर की विज़िट को अवॉइड करते हैं, क्योंकि मेबी ड्यू टू ओपीडी चार्जेस और उनको ये लगता है कि वो यही एडवाइस देंगे जो हमारे जो शायद बड़े हैं वही एडवाइस दे रहे हैं, सेम ही एडवाइस देंगे तो उनके पास क्यों ही जाना है। आप खुद केमिस्ट शॉप पे जाते हैं, मेडिसिन्स को ग्रैब कर लेते हैं एंड उनको ले लेते हैं। काफ़ी बार कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आपने मेडिसिन गलत ले ली है तो उसका दुष्प्रभाव यही रहता है कि अ, मतलब या तो फ़ीटल में कोई कॉम्प्लिकेशन होगी और काफ़ी केसेज़ में फ़ीटल डेथ भी या फिर ब्लीडिंग इश्यूज़ हो जाते हैं, फ़ीटल डेथ देखने को मिलती है। तो आप अवॉइड करें इस चीज़ को। अगर आपका डॉक्टर आपको कोई सलाह दे रहा है तो उसने उस चीज़ की पढ़ाई करी है और आपको वो सही सलाह ही देगा। नेक्स्ट इसमें रहता है हेवी वर्कआउट को अवॉइड करना। काफ़ी आजकल इन्फ्लुएंसर्स इस चीज़ को भी बहुत ट्रेंड में ला रहे हैं कि आप हेवी वेट लिफ्टिंग वगैरह ईज़िली कर सकते हैं प्रेगनेंसी में। बट काफ़ी केसेज़ में ये कॉम्प्लिकेट हो सकता है बहुत ईज़िली। आपको इसमें कैफ़ीन अवॉइड करना है, ओनली 1 टू 2 कप्स मैक्सिमम आप पर डे ले सकते हैं। क्योंकि कैफ़ीन भी काफ़ी हार्मफुल रहता है हमारी बॉडी के लिए। नेक्स्ट इसमें आपका आता है कि अवॉइड गोइंग टू क्राउडेड एरिया या फिर जैसे हॉस्पिटल विज़िट्स है अगर आपकी फैमिली में कोई, तो आप अवॉइड करिए उस चीज़ को, क्योंकि इन्फेक्शन कैच करने का बहुत ईज़िली इसमें डर रहता है एंड काफ़ी पेशेंट्स कर भी लेते हैं। क्योंकि इसमें काफ़ी सारी मेडिसिन्स ऑलरेडी प्रोहिबिटेड होती हैं कि जैसे इवन नॉर्मल जैसे हम क्रोसिन भी ले लेते हैं या फिर आइब्रूफिन ले लेते हैं, तो ये सब कहीं न कहीं अवॉइड ही करनी चाहिए। तो बहुत बेसिक ट्रीटमेंट भी करना बहुत मुश्किल हो जाता है प्रेगनेंसी में। तो इफ इन केस इन्फेक्शन हो जाता है, तो एंटीबायोटिक्स का कोर्स वग़ैरह करने के लिए भी डॉक्टर को भी एक बार सोचना पड़ता है। तो आप इस चीज़ को अवॉइड करिए कि इन्फेक्शन वाले एरिया में जैसा कि हॉस्पिटल्स वग़ैरह या फिर ओवर क्राउडेड एरियाज़ में आप जाना अवॉइड करिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे फ़ॉलो भी कर सकते हैं।